जिंदाबाद। इसमें पूरे जो मैं मैसेज पढ़ा है, इसमें मैं आपको मेन बातें बताता हूं। एक, विराट कोहली की तरह इन्होंने भी ट्वीट करके रिजाइन कर दिया। विराट कोहली को बहुत फॉलो करते हैं, कॉपी भी करते हैं, सीधा सीधा बोलूं तो, लेकिन इन्होंने भी ट्वीट करके रिजाइन कर दिया और इन्होंने खुद ही अनाउंस कर दिया कि मैं बैटिंग से तो मतलब मैं एज अ कैप्टन छोड़ रहा हूं, लेकिन मैं तीनों फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करूंगा पाकिस्तान को। यह कॉल बाबर आजम की नहीं है, ये कॉल पाकिस्तान के सिलेक्टर्स की है, जो भी नए सिलेक्ट, बिकॉज सारे सिलेक्टर्स को भी वो निकाल चुके हैं। मिकी आर्थर वगैरह को भी बोल चुके हैं कि आपको भी नया रोल दिया जाएगा, कोचिंग वगैरह में नहीं, नया रोल देख रहे हो क्या करेंगे, ठीक है ना। और आज इमाद वसीम भी सुनने में आया, जाके मिले हैं इमाद वसीम जिनको स्नब किया गया था। थोड़े दिन पहले शान मसूद का नाम चल रहा था, जब इंजमामुल हक वगैरह शान मसूद से मिले थे, अब तो इंजमाम की छुट्टी हो गई। शाहिद आफरीदी जाके मिल चुके हैं पीसीबी चेयरमैन जाका अशरफ से, सरफराज अहमद जाके मिल चुके हैं, राइट। तो बड़े सारे नाम चल रहे हैं, उमर गुल का नाम चल रहा है बॉलिंग कोच के लिए, बड़े सारे नाम चल रहे हैं। मगर बीच में जो दो मोटी बातें मैं आपको बताऊं, एक तो ऑब्वियसली बाबर आजम ने, अच्छा ये भी चल रहा था कि बाबर आजम को वनडे और टी20 कप्तानी से हटाएंगे, लेकिन टेस्ट कैप्टन वो ही रहेंगे, बिकॉज अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज कब होने वाली है, दिसंबर में, लक्षित 7 दिसंबर से 7 दिसंबर से आपकी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है, जहां पे हमेशा ये लोग हार के आते हैं। उससे पहले अगर टेस्ट में भी हट गए बाबर, तो ये बहुत बड़ा झटका है पाकिस्तान क्रिकेट को, बिकॉज लोग समझ रहे थे कम से कम टेस्ट मैचेस में तो ये रहेंगे, लेकिन इन्होंने तीनों फॉर्मेट से रिजाइन कर दिया, ठीक है ना। इनको कप्तानी करनी नहीं बेसिकली, अब क्योंकि उनकी बैटिंग भी खराब हो गई थी, दिख ही रहा था, बैटिंग इनसे हो ही नहीं रही ना। टी20 में भी बाय द वे इनकी जगह नहीं बन रही, जिस तरीके की बैटिंग ये कर रहे थे। अब इन्होंने खुद ही अनाउंस कर दिया कि मैं तीनों फॉर्मेट में एज अ प्लेयर रिप्रेजेंट करूंगा। भाई ये कॉल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है, और यही बात आ रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फोर्स कर रहा है बाबर। कभी भी ऐसा कमेंट आपको नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि विराट ने भी यही गलती करी थी। उन्होंने बोला था कि मैं टी20 कप्तानी छोड़ रहा हूं, मैं वनडे में कप्तानी कंटिन्यू करूंगा, लेकिन सौरभ गांगुली वगैरह ने उनको वहां से भी फारिग कर दिया। यहां पर अब इसमें भी एक और लेयर है, क्योंकि बोला यह जा रहा था, जैसे सवाल भी पूछा था, भैया आपको जब पाकिस्तान वर्सेस सेकेंड लास्ट मैच, आई थिंक साउथ अफ्रीका से हारे थे, या कौन सा मैच था यार, इनका लास्ट मैच बचा हुआ था, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैंने आपको बताया था कि इनसे सीधा सवाल जर्नलिस्ट ने किया कि खुद कप्तानी छोड़ोगे कि पीसीबी निकाले तुम्हें, यही था उसका मतलब। तो अच्छा ही हो गया कि इज्जत के साथ, मेरे ख्याल आज पीसीबी से मिलने भी गए थे इन्होंने। ये भी सुनने में ये आ रहा है कि बाबर आजम ने ये भी इंक्वायर करा, भाई मेरी चैट कैसे लीक हो गई, हाँ उसके बारे में, जो मैंने व्हाट्सएप चैट थी मेरी वो कैसे लीक हो गई। लेकिन लाख बातों की एक बात यही है कि आज पीसीबी की मीटिंग थी, बाबर आजम गए भी थे, तो बात यही हुई होगी, भाई आप खुद ही रिजाइन कर दो, हम निकालेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, खुद ही रिजाइन कर दो। तो उन्होंने खुद ही ट्वीट कर दिया। हालांकि ये ट्वीट्स वगैरह कभी भी प्लेयर्स को खुद नहीं करने चाहिए, इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक नहीं है, हाँ। ये हमेशा बोर्ड की तरफ से, हमेशा बोर्ड की तरफ से आना चाहिए। विराट कोहली ने भी जब खुद ट्वीट कर दिया तो सौरभ गांगुली ऐसा लग रहा था उनको कुछ पता ही नहीं है। तो लक्षित देखिए, ये तो होना ही था, हमें पता ही था जब से ये इनके बुरे हाल हुए थे वर्ल्ड कप में, ना तो विद द बैट इनसे कुछ हो रहा था, बाकी भी इनके सारे प्लेयर्स, शाहिद आफरीदी ने सीधा सीधा बोल दिया भाई इनकी कप्तानी ने हमें जिताया नहीं है, इनको कप्तानी आती नहीं है बेसिकली, और बैटिंग भी जो है इनकी 50 रन बनाते हैं, टीम को नहीं जिताते, बाकी भी सब यही बोल रहे थे। तो कप्तानी तो भाई जानी थी, और आज बाबर ने खुद ही रिजाइन कर दिया। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले में? बिल्कुल, यहां पर ये है ना कि सुशांत, अगर आप देखो, मेरे को तो ये दौर याद आता है एशिया कप शुरू होने से पहले, 18 सितंबर में हमने बात की, जहां पर पाकिस्तान की टीम नंबर 1 रैंकिंग है, भाई नंबर 1 इनका बैटर है, नंबर 1 बॉलर बीच के टाइम पे शाहिद आफरीदी बना, पूरा पीसीबी इंक्लूडिंग जका अशरफ, आपके सारे मैनेजमेंट, सलमान नसीर जो सीईओ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, सभी ये कह रहे हैं भाई ये टीम बहुत अच्छी है, बाबर बहुत अच्छा कप्तान है, लेकिन जब वो लगातार आपके लिए डिलीवर नहीं कर पाया, अब आप सुशांत भाई यहाँ पर पीसीबी को एक समय के लिए साइड पे रख दो। इसी चलते वर्ल्ड कप में ये बातें सामने आई थी, भाई कैंप में चीजें ठीक नहीं है, प्लेयर्स के अलग अलग ग्रुप्स बन गए हैं, शाहीन रिजवान थोड़ा सा बाबर आजम के अगेंस्ट जा रहे हैं, प्लेयर्स बाबर आजम को जो है वो एडवाइस नहीं दे पाते हैं, और हमेशा ये होता है जब आपकी टीम लगातार 2 ऐसे टूर्नामेंट्स में कुछ सक्सेसिव फेलियर करती है तो बली का बकरा किसी को बनाया यहाँ पे देखो लक्षित, इस बार एक सॉफ्ट टारगेट बना है बाबर। यहाँ पे सीधी सॉफ्ट टारगेट की बात नहीं है, यहाँ पे सीधी बात है कि ये जंग है, ये पीसीबी और बाबर आजम के बीच में जंग हो गई है। पीसीबी देखो यहां पे सफर पीसीबी ही करेगी, बाबर आजम ने सफर नहीं करना, उसने जितना सफर करना था कर चुका है वो। यहां पे विराट कोहली की जगह पे रोहित शर्मा नहीं अवेलेबल इनके पास। रोहित शर्मा, जब विराट कोहली भी हटे थे, आपको याद है 6-7 कप्तान बदल लिए थे आपने, 2 टी20 वर्ल्ड कप आपके खराब हो गए, 1 एशिया कप आपका खराब हो गया, यही चक्रों में, यही ड्रामेबाजियों में। तो यहां पर बाबर आजम से बोला गया कि आप टेस्ट कैप्टनसी कंटिन्यू कर लो। ऑस्ट्रेलिया में कौन कैप्टन होगा टेस्ट का अगर बाबर नहीं होगा तो?
इनके पास ऑप्शन ही नहीं है। टेस्ट में तो दूर दूर तक ऑप्शन नहीं है। किसको बनाओगे? वापस सरफराज के पास जाएंगे जो बेस्ट ऑप्शन आपके पास है। बाबर आजम को बोला गया कि टेस्ट कैप्टनसी आप कंटिन्यू कर लो, उन्होंने मना कर दिया। यही सुनने में आ रहा है कि मना कर दिया, और फिर ट्वीट ठोक दिया कि मैं तो तीनों कप्तान। तो वो भी एक तरीके से हर्ट करना चाहते हैं बोर्ड को। उनको भी लगता है उनके साथ गलत हुआ। भाई जो भी हुआ, हमें रिजल्ट देखो, रिजल्ट आते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, रिजल्ट नहीं आते तो भाई बड़े से बड़ा प्लेयर बाहर हो जाता है। तो बाबर आजम तो क्रिकेट से बड़े तो नहीं है, ऑब्वियसली उनके रन नहीं है। अगर हम आइए फुल स्क्रीन पे आ जाइए। अगर हम आईसीसी इवेंट्स में बाबर आजम का टेन्योर देखें, 21 का वर्ल्ड कप बाबर आजम अपनी टीम को लेके जाते हैं सेमीफाइनल तक, 22 का T20 वर्ल्ड कप टीम जाती है फाइनल तक, और आपका जब जिम्बाब्वे से मैच हार गए थे वहां से बाबर आजम कमबैक लेकर आए। और आई थिंक सो कहीं ना कि नॉकआउट के अंदर अगर आप सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचे हो 2 इवेंट्स में, तो सिर्फ एक बार फिर आपने वर्ल्ड कप देख के ऐसा किया और इससे पहले भी निकाल दिया। यही तो होता है कि आपके कभी टीम की बुनियाद नहीं बन रही। बाबर की बैटिंग हो ही नहीं रही लक्षित। मैं आपको बता रहा हूं ना, मैंने जितने स्टैट्स, मैं अभी तो हैरान हूं कि बाबर की इतनी तारीफ अभी भी पाकिस्तानी क्यों कर रहे हैं। हाँ। भाई उनको कप्तानी नहीं करनी चाहिए थी, ये तो सीधी बात है। लेकिन टाइमिंग जो है ना, ऑस्ट्रेलिया तक इनको टेस्ट कैप्टनसी करनी चाहिए थी, उनको टेस्ट कैप्टनसी नहीं छोड़नी चाहिए थी। टेस्ट में इनके पास कप्तान नहीं है। T20 में तो एज अ प्लेयर भी उनकी जगह नहीं बनती। T20 तो वैसे उनको बाहर इन्होंने निकालना है। जो ये लिख रहे हैं ना कि एज अ प्लेयर आई विल कंटिन्यू, T20 में आई डोंट थिंक ही विल कंटिन्यू। T20 में बाहर है। वनडे में भी मुश्किल हो जाएगी इनको। अब टेस्ट में चलिए कंटिन्यू कर सकते हैं, बट टेस्ट में कप्तान नहीं है, देखते हैं किस तरीके से रोल इनका लगता है। तो टेस्ट कैप्टनसी इनको रखनी चाहिए थी। इन्होंने गुस्से में या जो भी इनका पंगा था, इन्होंने बोला मैं टेस्ट कैप्टनसी करनी ही नहीं है, मैं छोड़ता हूं, तुम लोग खुद ही कर लो। बिकॉज एशिया कप में ये फेल थे, उसके बाद वर्ल्ड कप में फेल थे, एशिया कप में फेल थे, वर्ल्ड कप में फेल थे, उसके बाद दूसरे वर्ल्ड कप में भी फेल थे, ये वाले वर्ल्ड कप में भी फेल थे, ये वाले एशिया कप में भी फेल थे। तो ये हैज बीन अ डिजास्टर एज अ बैटर। पूरी तरह से डिजास्टर तो जब तक ये कप्तानी ढंग की नहीं कर, मतलब कप्तानी जब तक नहीं छोड़नी थी, इनकी बैटिंग होनी नहीं थी। तो ये तो इन्होंने अच्छा कर दिया कि छोड़ दी बैटिंग। अब ये देखो ना, एट करंट पॉइंट ऑफ टाइम पाकिस्तान टीम के सिर पे क्या खड़ा है। चलो ओडीआई में आपके बुरे हाल इस पूरे वर्ल्ड कप में हुए, एशिया कप में